हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 45वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है और आप विषय जान रहे हैं कि चार कुमार ने भगवान की सुंदर अद्भुत असीमित सुख का अनुभव किया, उनके रूप का, उनकी रस, उनके गंध आदि का। फिर वो ध्यान करने लगे। तो क्या ध्यान कर रहे हैं वह श्लोक बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि वो ध्यान पूर्ण होने के बाद वह भगवान की स्तुति करने लगे। देयर इज बिल्डिंग अप टू द नेक्स्ट श्लोकस। तो बोलिए, पुंसाम गतिम मृगयताम इह योग मार्गैर ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम। पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर् ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्य सिद्धैर औत्पत्तिकै समगृणन् युतमष्टभोगैः। पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैर् औत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः। पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर् ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्य सिद्धैर औत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः। पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैर् औत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः। पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर् ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर् ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैर् औत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः। पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्य सिद्धैर औत्पत्तिकै समगृणन् युतमष्टभोगैः। पुंसाम, वह मनुष्य जो गतिम मृग्यताम, गति मतलब मोक्ष की खोज करते हैं, यह इस जगत में अर्थात भौतिक जगत में, वे योग मार्गई, योग यानी अष्टांग योग के द्वारा। तो कल कोई पूछ रहा था यम नियम क्या होता है। अष्ट अंग जिस योग के होते हैं उसको अष्टांग योग, हठ योग नहीं कहना चाहिए, अष्टांग योग, जिसमें मतलब यम नियम, यम मतलब जो नहीं करने होते हैं, नियम मतलब जो करने होते हैं, ब्रह्मचर्य आदि जो भी है। और उसके बाद फिर आसन, जैसे मैं भी आसन लेके बैठा हूँ, सुखासन पद्मासन, उसको सिद्ध करना होता है। फिर उसके बाद व्यक्ति प्राणायाम करता है। फिर उसके बाद प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना, भोगों से अलग रखना। उसके बाद ध्यान करता है भगवान के ऊपर, और फिर धारणा होती है, वो और कंसंट्रेटेड ध्यान होता है, फिर समाधि। इस प्रकार से भगवान की मार्ग में आगे बढ़ता है, इस अष्टांग योग के मार्ग में। उसके द्वारा ध्यानास्पदम, जो ऐसे योगियों के ध्यान के आश्रय हैं, बहुमतम, जो बहुत सारे योगी हैं वो इसी को स्वीकार करते हैं, इस नारायण स्वरूप को स्वीकार करते हैं। कैसा रूप है? नयनाभिरामम, उनके नयनों को, उन योगियों के नयनों को अभितः रामम, बहुत सुख देने वाला रूप है। ये सब ध्यान कर रहे हैं, यही रूप ऐसा है। पौंस्नम वपुर दर्शयानम, भगवान ने अपना पुरुष शरीर प्रस्तुत किया, पुरुष विग्रह प्रस्तुत किया। इसका मतलब है कि भगवान के अन्य भगवत स्वरूप भी हैं, लेकिन ये जो नारायण स्वरूप है, जो पुरुष स्वरूप है, ये विशेष रूप से स्वीकृत है, सम्मत है उन लोगों के द्वारा जो मोक्ष चाहते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। ये कह रहे हैं अनन्य सिद्धई। अनन्य सिद्ध का मतलब हुआ, देखिए इससे पूरा लंबा फ्रेज है, अनन्य सिद्धई औत्पत्तिकै अष्टभोगै युतम समगृणन, ऐसे होगा। जो अनन्य सिद्ध हैं, यानी किसी अन्य के द्वारा सिद्ध हो ही नहीं सकते, वो परफेक्शन, सिद्धि मतलब परफेक्शन, वैसा परफेक्शन और किसी के द्वारा प्राप्त हो ही नहीं सकता है। वो कोई व्यक्ति भगवान बन ही नहीं सकता। एक, या जो किसी और के द्वारा नहीं दिए गए हैं, भगवान के द्वारा स्वयं ही प्राप्त हैं, वैसे। इस कारण से औत्पत्तिकै अर्थात नित्य, ऐसे अष्ट भोगों से अर्थात 8 प्रकार की सिद्धि, अणिमा लगिमा आदि से युक्त देखा, युतम मतलब युक्त देखा, या जो 8 प्रकार के भोग भक्तों के संबंध में है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द और कृपा लीला और ऐश्वर्य, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त भगवान को देखा। अब अच्छा एक विचार कीजिए, कल पढ़ाया था ये बात, तो कल आपने पहली बार सुना था मेरी बात, यहाँ पे बात, अब दोबारा सुन रहे हैं तो कुछ और धारणा हो रही है? सब मना कर रहे हैं। अच्छा ऐसे बोलिए, हाँ हो रही है या नहीं हो रही है? जिनको नहीं हो रही, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं उनको नहीं पूछ रहा हूँ। जो आज दोबारा क्लास में आए हैं,
क्या उनको कुछ और धारणा हो रही? आर यू फीलिंग यूर मोर फेमिलियर विद द श्लोका? ये लग रहा है कि मैं पहली बार श्लोक को पढ़ा रहा हूँ। याद है कि कल आए थे आप? यही पढ़ाया था। ओके, अरे इतना क्या हमको समझ रहे हैं? मान लो गुस्से में भी कहे कि हम पढ़ के आए, क्या समझते हैं आप, तब भी तो कम से कम भागवत में मन लगेगा। तो कुछ लग रहा है कि आप दो अर्थ को हैंडल कर पा रहे हैं। एक अर्थ है अष्टभोगे के 8 प्रकार की सिद्धियां, लेकिन वो अर्थ क्यों पूरी तरह से स्वीकार नहीं है? क्योंकि भगवान को हम लिमिट करते हैं। भगवान के जो कृपा, रूप, रस और जो माधुरता वाला पॉइंट है वो तो अणिमा लघिमा में नहीं प्रकट हो रहा है। भगवान अगर छोटे से छोटे हो जा रहे हैं तो उससे भगवान स्वीट कैसे हुए? तो वो सारी सिद्धियां तो, वो भगवान के जो ऐश्वर्य वो तो नहीं प्रकाशित हो रहा है। और हम लोग ने कल चर्चा भी किया था कि भक्तों को भगवान के छोटे से छोटे जाते उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। छोटे से छोटे हो जाएं, बड़े से बड़े हो जाएं, हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फायदा भी उसका भी है कि भगवान हमारे घर में भी आ जाते हैं छोटे से छोटे होकर के, तो वो ठीक है, हम सेवा कर पाते हैं। बट स्टिल भगवान का जो मधुरता है वही आकृष्ट करने वाली है, ये बात है। तो उसको भी आपको ग्रहण करना होगा। हम एक बार श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ लेते हैं। अनुवाद: यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं, और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए पूर्ण रूप में संभव नहीं है। देखिए प्रभुपाद ने अनुवाद कितने अमेजिंग वे में क्या है। 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है। और 8 प्रकार की सिद्धि तो दोनों टीका आ गई कि नहीं? 8 प्रकार की सिद्धि मतलब अणिमा आदि भी, और 8 प्रकार की सिद्धि मतलब वो जो चक्रवर्ती पाद अर्थ लिए कि रूप, रस, गंध इत्यादि। सिद्ध का अर्थ लीजिए परफेक्ट रूप है। सिद्ध मतलब परफेक्शन। भगवान का रूप एकदम परफेक्ट है, भगवान की गंध क्या एकदम परफेक्ट है। देखिए समझिए, ऐसा होता है कोई गंध है ऐसा मजा नहीं है, वो तो कुछ कमी है, लेकिन भगवान की गंध एकदम परफेक्ट है, कृपा परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। और यही तो परफेक्शन हम जगत में ढूंढ रहे हैं। परफेक्ट स्त्री, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट पिता, परफेक्ट ये वो मिलता कहीं नहीं है। कहीं मिलेगा तो भगवान में मिलेगा, वही संतुष्ट होगा व्यक्ति। नो वन इज परफेक्ट। एक बार हम चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ लेते, समय थोड़ा कम है। किंतु मुक्ति कामी जनों में शुद्ध भक्ति के अभाव के कारण यद्यपि श्री भगवान के माधुर्य को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है, तथापि भगवान के ध्यान के बिना उनकी मुक्ति नहीं होती है। यह बात यहाँ कही जा रही है पुंसाम आदि श्लोक से। पुंसाम अर्थात जो पुरुष योग मार्ग द्वारा परम गति की खोज करते हैं। गतिम शब्द का अर्थ है मुक्ति। योग मार्ग अर्थात अष्टांग योग के द्वारा, और बहुमतम ध्यानास्पदम अर्थात जो बहुत से लोगों द्वारा आदरणीय और ध्यान का विषय होता है। यह कहने से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि श्री भगवान के सविशेष रूप का ही ध्यान करना आवश्यक होता है, फिर भी श्री नारायण स्वरूप को ही बहुसंख्य में योगीजन लोग सम्मति देते हैं। यह अर्थ है किसी भी भगवान के स्वरूप पर ध्यान करेंगे मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन विशेष रूप से श्री नारायण स्वरूप को वह चुनते हैं। पौंसनम वपु अर्थात पुरुष से संबंधित शरीर, अर्थात पुरुषाकार श्री विग्रह। जैसे नरसिंह देव का शरीर कैसा है? सिंह से संबंधित है ना। वराहदेव का शूकर से संबंधित, मत्स्य भगवान तो स्पष्ट है मछली से संबंधित। तो पौंसनम वपु मतलब पुरुष से संबंधित, जैसा पुरुष लग रहा हो दिखते इस तरह से संबंधित। दर्शयानम मतलब जो दर्शन करा रहे थे उनकी स्तुति मुनियों ने करी। इससे यह भी ध्वनित होता है कि मोहिनी आदि अन्य स्वरूपों के अतिरिक्त भी भगवान के अनेक विग्रह हैं जो उनके भगवत शब्द से वाच्य हैं। अनन्य सिद्धि अर्थात अनन्य का अर्थ है कि जो दूसरों के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा सिद्ध होते हैं, अर्थात जो अपने स्वरूप जनित भोगों से युक्त हैं, जो उनके स्वरूप से ही उनका रूप प्रकट हुआ है, रस प्रकट हुआ है, गंध इत्यादि प्रकट हुआ है। इस जगत में कोई भी गंध तो कहाँ से प्रकट हुई? पृथ्वी से आई है, वो उस वस्तु से नहीं आई है। जैसे भाई चंपा का फूल है तो चंपा की सुगंध कहाँ से आई? मूलतः तो पृथ्वी से ही आई ना। लेकिन अच्छा पृथ्वी गंध कहाँ है? पृथ्वी की गंध पृथ्वी से आ रही है। उसी तरह से भगवान की जो गंध है, रूप है, रस है, जो कुछ भी है, कृपा है, वो सब उनसे ही आ रही है, वो किसी से लेके नहीं दे रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं। इसलिए औत्पत्तिक का अर्थ है नित्य, समझे, क्योंकि भगवान उसकी उत्पत्ति के कारण है। अब क्लियर हो रहा है? देखिए कुछ चीजें मुझे भी बार बार पढ़ाने से क्लियर होती है। कल मैं संतुष्ट नहीं था कि मैं औत्पत्तिक को नित्य क्यों समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी बोलता समझ में आ रहा है ना, तो मुझको भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बोलते था समझ में आ रहा है ना, पार करो आगे बढ़ जाओ। अब समझ में आ रहा है। अनन्य सिद्ध ही औत्पत्तिक, वो किसी और के द्वारा सिद्ध नहीं है, उसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? भगवान में।
और भगवान में हमेशा है, भगवान में हमेशा है और उसका उत्पत्ति का स्थान भगवान है, तो नित्य हुआ। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर। भगवान में वो गुण अनादिकाल से हैं और उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? भगवान में। तो खाली कहने की बात है कि आप प्रश्न कहोगे उत्पत्ति कब हुई? अरे वो अनन्य सिद्ध है, मतलब किसी ने कभी दिया ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति भगवान में ही है। तो भगवान कब से है? भगवान तो अनादिकाल से है। तो इस कारण से उन गुणों को नित्य कह रहे हैं। भगवान का रूप नित्य है, रस गंध आदि सभी नित्य, ये बात कह रहे हैं। अब समझ में कि एक एक शब्द कितना अद्भुत है ना। औत्पत्ति का ही मतलब नित्य कैसे हो गया? तो भगवान ने कुछ अच्छा किया कि पढ़वा लिया। और अष्टभोगय का अर्थ है अष्टविध भोगों द्वारा, अर्थात अप्राकृतिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कृपा, कर्म और ऐश्वर्य रूप भोगों के द्वारा वे अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, ही समझ लीजिएगा। यहाँ विभिन्न भक्तों द्वारा भक्ति में अनुभव किए जाने वाले और आनंदित होने योग्य भोगों के संदर्भ में यह कहा गया है कि भगवान के ऐसे गुण हैं जो भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। इनमें शब्द आदि 7 प्रकार के माधुर्य हैं, यथा सौस्वर्य मतलब मधुर स्वर, सौकुमार्य कोमलता, सौंदर्य सुंदरता, माधुर्य मधुरता, सौरभ्य मतलब सुगंध, वात्सल्य मतलब स्नेह वही कृपा, और लीला। इन शब्दों के द्वारा वाच्य 7 प्रकार के माधुर्य भक्तों की प्रेमाकार 6 इंद्रियों के द्वारा भोग्य हैं। जो प्रेमी भक्त है वो इस 7 गुणों को ही अनुभव करते हैं। और 8वां भक्त शब्द वाच्य जो 6 ऐश्वर्य हैं, उन्हें भक्त मुमुक्षु यानी मुक्ति की इच्छा रखने वाले और मुक्त जन अपनी शक्ति के अनुसार अनुभव करते हैं, यह ज्ञेय है। ठीक है। भग मतलब जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान के होते हैं, अथवा अष्टभोग का अर्थ होगा 8 प्रकार की सिद्धियां। अब हम आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। आप पढ़ो तो थोड़ा जोर से पढ़ना। यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। यह थोड़ा स्पीड स्लो कर दीजिए, जोर से बोलिए, स्पीड स्लो कर दीजिए। हाँ। यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। यह विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य है। आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुजी नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। उनमें से कुछ तो किसी निर्विशेष या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है जो इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत रहता है और जिस रूप में वे चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुए थे। यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो अब विस्तार पा रहा है योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। एक्सप्लेन कीजिए। अब आपको हम प्रश्न कर रहे हैं क्यों। अच्छा, अब आप कहेंगे कि प्रभु जी आप बोल सकते प्रभु जी आप जाति करना है, अभी तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं। अब आपको कौन से बोर्ड से पढ़ी हैं आप? CBSE। अच्छा, आप में से कोई ICSE बोर्ड से पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। एक इंग्लिश तो आपकी तेज रही होगी। आप लोग सुना है एक अनसीन पैसेज क्वेश्चन आते थे, समझ रहे हैं मेरे बात? अनसीन पैसेज जिसमें कि दीक्षा माता जी बड़ी हाँ बोल नहीं, आप लोग ICSE बोर्ड से पढ़ी हो क्या? हाँ ओके गॉट इट। अनसीन पैसेज मतलब वह पैसेज आपने कभी नहीं पढ़ा है। बड़ा मजा आ गया, भगवान ने हमको एकदम स्मृति दिला दी इस बात की। अनसीन पैसेज धाड़ से आ जाता था और उसके ऊपर प्रश्न भी आ जाते थे। याद आ रहा है आप लोग? होता था ऐसा। एक वो होता पढ़ा हुआ और एक है नहीं पढ़ा, मतलब भाषा का कितना ज्ञान है। जो पढ़ा है उसको आधार पर प्रश्न किया जा रहा है तो कितना सही उत्तर देंगे। मजा आ गया। ये तो हम मतलब जो 10वीं में एग्जाम दे किया वो अब आज बहुत से लोग BA BSc कर लिए, तो वही तो 10वीं का एग्जाम दे रहा हूँ, 10वीं एग्जाम का पूछ रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्या ये एकदम अनसीन पैसेज है? इस बात आप कई बार पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, क्यों यहाँ कहा जा रहा है ऐसे पढ़ना चाहिए? क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो विस्तार पा रहा है योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है? क्यों कह रहे हैं बताइए। आप नहीं बता पाएंगे तो वरुण प्रभु बता ही देंगे। हाँ, और उसके बाद साइंटिस्ट प्रभु। हाँ, आप लोग नहीं, रिसर्च पेपर है, पढ़िए रिसर्च पेपर। हाँ बोलिए क्यों सर्वोच्च विधि है? कि प्रभु जी भगवान की सेवा करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, उससे जब इस प्रकार से भक्ति परिपक्व होती है तो भक्त को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है। देखिए आप उत्तर जनरल दे रहे हैं,
जबकि अनसीन पैसेज में जो पैसेज में लिखा होता है उसका उत्तर उसी में होता है। तो आप गलत तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम ये तो कहेंगे ही नहीं गलत बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भक्त लोग समर्थन नहीं करें कि उत्तर जो है वो, अगर मान लीजिए आप जांच रहे होते तो आप उत्तर सही नहीं मानते। बस गलत नहीं है, कृष्ण भावना में सब उत्तर सही है। तो वरुण प्रभु के पास आ रहा है, आप लोग फंस गए हो ना आज संडे को, यार कहाँ फंस गए इधर। अच्छा, तब देखते हैं ये लोग कुछ चैट में उत्तर दे रहे कि आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल्याण प्रभु करे वाटरिंग द रूट ऑफ द ट्री। अब ये बताओ बेटा कि अभी तक इस पैसेज में आपको जड़ कहां दिखाई पड़ी? एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। डायरेक्ट कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलिए, एक बात करें, क्वेश्चन क्या था सलोनी माता जी? हम भी आपसे यही पूछेंगे कि जो 6 प्रश्न करती रहती, क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन पूछा धराशायी। ये सिंपल है, देखिए अब फिर से देखिए इसको। असली योग मार्ग यहाँ पे, इससे उसको पढ़िए, वरुण प्रभु पढ़िए, दिखा रहा हूं उसमें, आप पढ़िए, अब उसका उत्तर देना। हाँ, आपको इसमें दिख रहा है असली योग मार्ग? अच्छा, सब मैंने चेंज तो किया ना, दिख रहा है ना, हाईलाइट किया। अच्छा, जूम पे नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, अब सुनिए। असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुज रूप का ध्यान करना, ये असली चीज है, ठीक। अतएव फिर यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो अब विस्तार पा रहा है, योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, चलिए चैट जीपीटी को पूछना, इधर पूछिए, इधर दीजिए, वहां पहुंच रहा है, वहां तक आएगा नहीं आएगा? माता जी खुश हो रही तो उसका मतलब उत्तर आ गया। जैसे एकदम ऐसे खुश हो रही जैसे होता है ना एग्जाम में जब स्टूडेंट खुश होता है, उत्तर हमको मालूम चल गया, लिखेंगे 100 नंबर आएगा। शी इज हैप्पी लाइक दिस। ओके, विल गिव यू चांस। यस प्लीज। ये कह रहे हैं प्रभुपाद, इसमें कह रहे हैं कि जो नारायण है वो कृष्ण जी का अंश है। 1 पॉइंट, तो हम ऑलरेडी कृष्ण भगवान पे डायरेक्टली ध्यान कर रहे हैं। और ये जो विधि बताई है कि बैठना, इंद्रियों को वो करना, वो भी हम जप के थ्रू करते ही हैं। ऑलमोस्ट क्लोज है कि बहुत सिंपल है। आप असली ध्यान विधि में किस पे ध्यान करते हैं? बोलिए, माइक पे बताइए। जो यहाँ लिखा है पैसेज में, उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपने इससे पहले पढ़ा था ना, यहाँ पे विष्णु भगवान पे करते हैं, भगवान नारायण पे करते हैं, फर्स्ट क्लास पवित्र स्थान में बैठ के नाम जप कर और आप उनका ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में किस पे ध्यान करने के लिए बोला जाता है? भगवान कृष्ण पे। तो भगवान कृष्ण के अंश नारायण है, इसलिए ये योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि। असली इसलिए क्योंकि विष्णु तत्व पे ध्यान कर रहे हैं, और सर्वोच्च इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु के सर्वोच्च स्वरूप जो है भगवान कृष्ण है। अब समझ में आ गया? ऐसे पढ़ना चाहिए तब मजा आएगा, प्रश्न उठा करके, यह क्यों लिखा है, यह क्यों लिखा है। ऐसा करूंगा तो एक चीज पढ़ाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको मन में छप जाएगा। अब आप आगे से, यहां से लेकर आगे तक सब अनसीन पैसेज चलेगा और उस पर प्रश्न किए जाएंगे। आज हम बदला ले रहे हैं प्रश्न करने वालों, खूब प्रश्न करेंगे। एक भक्त कह रहे योगाभ्यास कर रहे हैं हम लोग। ये प्रश्न नहीं था, प्रश्न ये था कि हम लोग सही योगाभ्यास क्यों कर रहे हैं, असली और सर्वोच्च विधि क्यों है। ठीक है, वेरी गुड, सही। राहुल राजपुर को पूरे नंबर मिलेंगे, सही नंबर उत्तर दिया। क्या दिया वो, सही यही उत्तर दिया। अब आप सब लोग ध्यान से पढ़ना, किसी का भी नाम लिया जाएगा। कृष्ण भावनामृत तो प्रशिक्षित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। कुछ समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत तो प्रशिक्षित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। हाईएस्ट योग क्या है? भक्ति योग, श्रवण कीर्तन, स्पष्ट है। और प्रशिक्षण मतलब भक्तों की संगत में हमें प्रशिक्षण मिलता है कि कैसे श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना, इजी है। योगाभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद 8 प्रकार की योग सिद्धियां समान व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पाती। ये क्या बोल गए श्रील प्रभुपाद जी? योगाभ्यास का क्या आकर्षण है? डायबिटीज ठीक हो जाएगा, जो आजकल चल रहा है, रिवर्स हो जाएगा, आपका व्हाटएवर लिवर ठीक हो जाएगा, ये सब आकर्षण हैं। लेकिन ये जो योग की 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये समान व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती, कि वैसी तपस्या नहीं करते हैं लोग। किंतु यहां यह वर्णन किया गया है कि चारों मुनियों के समक्ष प्रकट होने वाले भगवान स्वयं सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण हैं। तो स्पष्ट है, स्पष्ट है।
क्या स्पष्ट है? माइक पे बताइए। जो भगवान प्रकट में है हाँ, मुनियों के सामने, वो 8 प्रकार की सिद्धियों से अच्छा। पूर्ण है। अब तुलना कर लीजिए हम अपने आप से। जब हम लोग दर्शे आनम जब हम लोग प्रकट होते हैं जगत में, तो कौन सी सिद्धि से प्रकट होते हैं? कुछ भी नहीं होते। दिस शोज कि हम भगवान नहीं हैं। ओके। सर्वोच्च योग मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को केंद्रित करना है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इजी है ये बात। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति या पतंजलि द्वारा संस्तुत योग पद्धति आजकल अभ्यास किए जाने वाले हठ योग से भिन्न है, जैसा कि आजकल पाश्चात्य देशों में समझा जाता है। हठ योग मतलब शरीर को ठीक रखो और उसका भोग करो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आसन प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार गायब। यम नियम, अगर एक्चुअली यम नियम भी कुछ नहीं, केवल आसन प्राणायाम। यम भी तो ब्रह्मचर्य अगर आ गया, कुछ नहीं, वो सब नहीं, केवल यम सॉरी केवल आसन प्राणायाम और कुछ नहीं, उसका फिर भोग, ये कहते हैं। असली योगाभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप में एकाग्र करना है। ये स्पष्ट है। 2 स्टेप बता रहे हैं। इन पहले इंद्रियों को वश में करे। क्यों? क्योंकि देखिए, जहां इंद्रियां जाती हैं वहां मन जाता है। ऐसा नहीं कि हम इंद्रियां कहीं लगाए बैठे रहें और फिर कहे कि हमारा मन भगवान में लगा हुआ। ये है ना गड़बड़। आजकल लोग बोलते हैं हम भगवान का मन ही मन सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन कर रहे हो, लेकिन बाहर तुम क्या कार्य कर रहे हो? इंद्रियों से तुम कार्य कर रहे हो भौतिकतावाद कि तुम्हारा मन कैसे स्मरण करेगा? नहीं कर सकता है। तो 2 स्टेप है। पहले इंद्रियों को लगाएंगे और फिर जब इंद्रियां लगने लग जाएंगी, अच्छी तरह से वशीकृत हो जाएंगी, तो फिर आप मन को भी भगवान में लगा सकते हो। ये बात बताई जा रही है। ठीक है। भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे विष्णु रूप जिनमें उन्हें शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सजे हुए उनका वर्णन किया गया है, वह कृष्ण के स्वांश है। स्वांश का मतलब क्या है? खुद के अंश। इसका मतलब क्या है? मतलब उनमें और भगवान में शक्ति की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु वो एक ही व्यक्ति हैं। इसे इंग्लिश में प्रभुपाद ने कहा प्लीनरी एक्सपेंशन, अर्थात एक ही व्यक्ति हैं, समान शक्ति से युक्त। हम लोग क्या हैं? विभिन्न अंश हैं। हम लोग भगवान के समान गुण में हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अत्यंत लघु है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। भगवत गीता में भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की संस्तुति की गई है। कहाँ कही गई है? बहुत जगह कही गई। मनमना भव मद्भक्तो कहा गया है। 6 चैप्टर का लास्ट श्लोक क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम स्वमे युक्ततम वता। सारे योगी में सर्वश्रेष्ठ वह योगी है जो बड़ी श्रद्धा से अपने मन में मेरा स्मरण करता है। मन की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को सिर तथा पीठ को टेढ़ी रेखा में रखते हुए बैठना होता है ना वेदवाद ने? आप पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़िए, आप पढ़िए। मन की एकाग्रता का इतना धीरे पढ़ो कि कोई हमको भी ना सुनाई पड़े। हाँ, मन की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को सिर तथा पीठ को सीधी रेखा में रखते हुए बैठना होता क्या है। जरूरत है सीधी रखना? मतलब ऐसे करके तो कैसे? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तत्रार्पिता नियमित स्मरण का कोई नियम नहीं है ना। तो अब आप देखो कि जब मैं अब सुबह के समय बोलता हूं भक्तों को, जब मैं सीधे बैठूं तो लगता है ये आदमी ज्यादा बोल रहा है। ये क्यों इतना बोल रहा है? ये क्या कपाल पे चढ़ेंगे हमारे? ऐसा सोच सकते हैं। देखिए प्रभुपाद सामने, ये प्रभुपाद के ग्रंथ ना पढ़ने से लोग सोचते हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट लिखा है। मन की, देखिए मन का लिंक शरीर से बहुत ज्यादा है। और अभी करके देखते हैं। चलो सब लोग एकदम बोरे की तरह बैठ जाओ ऐसे। अब देखो कि मन कैसे चेंज होता है। बोरे की तरह बैठेंगे तो बोरे जैसा ही बोरिंग भजन होगा, समझे? पहली चीज है कि देह को स्थिर करना। यू कैन नॉट फोकस अनलेस आप अच्छे से बैठेंगे। तो और आप पहला चीज आपको करेक्शन ये करना है कि आप लगातार सचेत रहे कि बैठे कैसे हैं, बैठे कैसे हैं। कल्याण प्रभु का हम नाम ले रहे हैं। उनको पहले जब पहले के पिछले साल तक या जब भी, तो उनको जब में नींद आती थी, हमने कहा बैठे कैसे थे? तो कह रहे थे ऐसे कभी दीवार की टेक लग गई तो नींद आती। सीधे बैठने की दीवार की टेक नहीं लेनी है आपको। आई मीन यू कैन टेक लिटिल बट रेस्ट लाइक दिस एंड देन अगेन सिट। ये बहुत जरूरी। तो कितने लोग इस बात को नहीं मानेंगे
कितने लोग भगवान और श्रीला प्रभुपाद की बात को नहीं मानेंगे, हाथ खड़ा कीजिए, अभी मीटिंग से हटाते हैं उसको सुनता ही नहीं है बच्चा। आप लोग करके देखिए, हम वृद्ध नाम रख रहा हूँ गुड़ाकेश प्रभु ना, मे बी 60+ ही होंगे, ऐसे बैठते बिल्कुल लड़के की तरह एकदम सीधा। आप देखिए श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, वो क्लास देखिए कैसे देते हैं, एकदम सीधे बैठ करके। वैश्य का प्रभु को देखिए, ये बोरे की तरह ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बोरा होता है ना, रख दीजिए सर झुक जाता है, आलू के बोरे की तरह नहीं, यू कैन नॉट सिट। ये वेदांत सूत्र में लिखा आसीन संभवात, आसन सिद्ध करने से भगवान में मन लगता है। तो वेदवाद ने कल से एकदम सीधे बैठना है। मैं तो बैठती हूँ सीधे, आपका वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल देंगे हम। बैठी थी आप एकदम, अब देखो हम रिकॉर्डिंग में आपको डांट रहे हैं। तो आप सभी लोग, एक भक्त बोल रहे हैं गुड़ाकेश प्रभु यस बट इन द मॉर्निंग यू आर नो, हम तो दिखते नहीं, आप देखो तो सही। आप आसत सिद्ध, सिद्ध लेना मतलब सिद्ध बैठना कह रहे आसन सिद्ध हो जाने का मतलब है कि सीधे बैठना नहीं, सिद्ध मीन्स परफेक्ट। सिद्ध और सिद्ध और सीधा अलग है, सिद्ध अलग शब्द है, सीधा अलग शब्द है। सिद्ध मतलब परफेक्ट। आसन सिद्ध करना मतलब बेसिकली आसन सिद्ध करने का मतलब होता है 3 घंटे आप एक ही आसन बैठे रहिए। चलिए उतना तो स्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं है, कम से कम घंटा भर बैठिए। आप देखना कि घंटे भर भी अगर आप बैठेंगे आपका मन शांत होगा। ये मन आप महसूस करना, अभी भी आप देखिए लगातार चलते रहें तो क्लास में नहीं फोकस हो पाएगा। ये मेरा अनुभव है, समय तो है कम है, लेकिन जो भी, एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था और वो बहुत पहले की बात है और हम लोग चल चल के बात कर रहे थे एंड वी कुड नॉट फोकस। मैंने कहा चलो बैठ के आराम से बात करते हैं। क्या आपने ये शब्द सुना है? किसी को कोई बहुत गुस्सा हो तो कह रहे यार चलो बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, है कि नहीं? बैठ के बात करते हैं, खड़े होकर के आई मीन यू कैन चैंट ऑल्सो दैट वे। अगर बहुत नींद आ रही तो खड़े होकर जब कीजिए, लेकिन सिस्टम यह है कि बैठ के जब करना चाहिए। लेकिन यह नहीं कह रहे कि बैठ के सो जाना चाहिए। एक भक्त बता रहे थे कि उनको 16 घंटे का जॉब है तो थक जाते हैं। तो भाई अब आप थक गए हो तो बैठ के क्या करेंगे आप? आपकी नींद सिद्ध होगी, आपका आसन सिद्ध नहीं होगा। सो बी कॉन्शियस कि सीधे बैठना चाहिए। देखिए मैं विज्ञान समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ। हमारे 7 चक्र होते हैं, तो नीचे एकदम मूलाधार चक्र होता है। तो अगर आप सीधे बैठते तो एनर्जी ऊपर की ओर उठती है, तो इट हेल्प्स टू फोकस। ये नहीं कह रहे खाली सीधे बैठने से मन जो है भगवान में लगने लग जाएगा, लेकिन इट विल हेल्प अ लॉट। तो ये जब यहाँ सिखाया जा रहा है तो वस्तुतः कोई हमारे पीछे आना नहीं चाहिए कि घोड़ा चमार का ही पीछे टेढ़ा क्या नीचे देखो मार का ही, ऐसा नहीं कैसे करके बैठा। नहीं, यू शुड बी कॉन्शियस कि मैं कैसे बैठा हूँ। मुझे बहुत लाभ हुआ। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज आए थे IIT में, और एक्चुअली आए क्या थे, मैं ज्वाइन कर चुका था, मैं उनके संग गया था वहाँ पे। तो महाराज वहाँ के स्टूडेंट्स को बता रहे थे जब से पहले कि सीधे बैठो, हाथ घुटने के पास रखो। उससे पहले यानी 2003 से 2008 तक मुझे पता ही नहीं था, 5 साल तक मुझे पता ही नहीं था कैसे बैठना चाहिए। इट्स वेरी एस्टॉनिश। एक बार महाराज ने बताया, मैंने कहा वाह ये तो बढ़िया चीज़ है, ट्राई करना चाहिए। आई एम ट्राइंग दैट। प्लीज़ अभी से रेक्टिफाई कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा। सीधी रेखा में रखते हुए बैठना होता है और पवित्र वातावरण द्वारा शुद्ध किए हुए एकांत स्थान में अभ्यास करना होता है। देखिए एक बात यहाँ पे आ रही तो हम बता दे रहे हैं। मंदिर में जब कर रहे हो तो पवित्र है, घर में भी हो सके जब आप जप कर रहे हैं। अब ठीक है कोई नहीं नहा पा रहा है तो अगर ठीक है कैसे भी करो, लेकिन वस्तुतः आपका जो जप का स्थान है वो पवित्र होना चाहिए। नियम यही बनाइए कि भाई जैसे अब यहाँ मेरे जो लोग यहाँ रूम में बैठे हैं तब देख रहे हैं कि मेरा बेड फोल्ड होकर किनारे रखा हुआ है, इसलिए लिया भी फोल्डिंग है, ईजी टू फोल्ड कर किनारे रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पानी डाल करके उसको पवित्र किया रहता है। ऐसे करके व्यक्ति को रखना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ सो रहे हैं वही जब करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये एब्सोल्यूट नियम नहीं बोल रहा हूँ मैं, महाप्रभु कृपालु मैं, कहीं भी आप जब कर लो। लेकिन अच्छा होगा कि थोड़ा पवित्र स्थान में बैठ कर ये नाम जप करें, जैसे हेल्प यू। प्रैक्टिकल है। हाँ बोलिए आगे। योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना होता है, अर्थात आत्म संयम तथा कौमार्यपूर्ण जीवन बिताने का दृढ़ प्रयास करना होता है। किसी घनी आबादी वाले शहर में अपव्यय जीवन बिताते हुए, मतलब खूब खर्च करते हुए। आज का आज अरे कहाँ जब आज वो शादी में जा रहे हैं, अच्छा आज जब करने नहीं आज वो वहाँ उधर किटी पार्टी है तो वहाँ हो गई आपकी पार्टी भक्ति की, ये बात बोल रहे हैं। ऐसा
अपव्यय जीवन बिताते हुए और अनियंत्रित यौन तथा जीभ के व्यभिचार में लगे रहकर कोई योगाभ्यास नहीं कर सकता। देखा आपने शब्द प्रभुपाद का। अब आप बताइए, अनियंत्रित यौन जीवन तो समझ में आ रहा है भाई, वो तो समझ में आता है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। ये जीभ का व्याभिचार, व्याभिचार किसके लिए प्रयोग होता है? पहले बताइए, व्याभिचार किसके लिए प्रयोग होता है? अवैध स्त्री संघ के लिए होता है। जीभ का व्याभिचार, क्या ये आज तक हम लोगों ने शब्द नहीं सुना? है जीभ का व्याभिचार से क्या मतलब है? बोलिए। एक वक्त बोले प्रोस्टिट्यूट, अरे वो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जीभ कैसे प्रोस्टिट्यूट हो जाएगी भाई? गलत बातें करना। दो चीजें, जो मन में आया बोल देना और जो मन में आया खा लेना, है ना। कोई भाई प्रोस्टिट्यूट कोई भेदभाव तो नहीं करती है, किसी का भी संग करती तो किसी का भी स्पर्श कर लेती, ऐसे कह लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से जीभ किसी कहीं भी चीज का स्पर्श ना करे। आज मैं शाम को भी मैं जब कर रहा था तो मैं बहुत स्ट्रांगली विचार कर रहा था, भी ये प्रजल्प से भक्ति नष्ट होती है, ऐसा एकदम स्पेसिफिकली कम मेंशन कर रहे हैं। इस ध्यान दीजिएगा कि उल्टा देखिए भाई, शरीर है और मन है और वाणी है, तो जीभ कहाँ फिट है? जीभ कहाँ है? आपकी देह में लगी हुई है। तो जीभ की सेवा को अलग से क्यों बोल रहे हैं कि शरीर से, वाणी से और मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए? कोई सोचा आपने? क्योंकि वाणी से बहुत सेवा होती है और उसी प्रकार से वाणी से अपकार भी बहुत होता है। तो ये व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है, जितना हो सके क्लास सुनते रहिए, क्लास देते रहिए, ना दे पा रहे सुनते रहिए, बोलते रहिए, भगवान के बारे में बोलते रहिए। चुप रहे ये भगवान के बारे में बोले, ये दो चीज करें, इससे भक्ति में बहुत प्रगति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रसाद भगवान का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। योगाभ्यास के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है और इंद्रिय नियंत्रण का शुभारंभ जीभ को नियंत्रित करने से होता है। जो व्यक्ति जीभ पर नियंत्रण रख सकता है वह अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकता है। इस पे माता जी समझाएंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा। निशा माता जी समझाएगी कि भाई जीभ को नियंत्रित कर लिया तो मेरी आंख कैसे नियंत्रित हो जाएगी? क्या जीभ का कनेक्शन आंख से कैसे है? हम तो देखेंगे पिक्चर। बताइए ये क्या है भाई? हाँ बोलिए। ये देखिए, अगर ये नहीं समझ में हमको आया तो हम इंद्रिय संयम करेंगे कैसे? आपको जो समझ में आ रहा है वो बोल दीजिए, हम कुछ ऐसे डांट नहीं लगा रहे। आज इधर किसी को मन में आ रहा हो तो आप यूर ओपन फॉर चैट। दीक्षा माता जी हम बताइए, अनसीन पैसेज समझाइए क्या है? जीभ को नियंत्रण करने से अन्य सभी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? जिसको जो मन में आ रहा टाइप कीजिए, हम देखते क्या उत्तर दे रहे हैं। आप अपने बोलिए। आप जीभ से जो है हम प्रसाद खाते हैं, भोग खाएंगे तो फिर हमारी इंद्रियां विचलित रहेंगी और बाहर की तरफ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नहीं होता है, भगवान को अर्पित नहीं है। हाँ, लेकिन और क्लियर कीजिए क्यों? आप तो बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुके हैं, ये बताइए कि हमारे सेल्स बनते किन चीजों से हैं? वाटर और फूड प्रसाद से ही बनेंगे। भोजन से बनेंगे। वेरी गुड। तो भोजन और पानी, ये दो चीज जा रही है। तो भोजन अगर आध्यात्मिक होगा तो सेल कैसे होंगे? आध्यात्मिक बन जाए। गॉट इट। हम केवल ग्रॉसली बोल रहे हैं, जबकि हमारी इंद्रियां केवल ग्रॉस नहीं है, केवल ये आंख नहीं है, लेकिन ये आंख भी तो भोजन से ही बनी हुई है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्लस भोजन का सूक्ष्म रूप से मन से लिंक है। अगर भोजन पवित्र होता है तो मन पवित्र होता है, ये भी हमने गीता में सुना है। तो जब तक भोजन सही नहीं होगा, इंद्रियों की वो जो असत वृत्ति है वो उधर खींचती ही चली जाएंगे। और ये तो हो गया भोजन के संबंध में। और जो बोलने के संबंध में, भाई जीभ का नियंत्रण दो प्रकार से है। तो देखिए, जैसे ही हम व्यर्थ की बात बोलते हैं तो क्या एक्टिव होता है? मिथ्या अहंकार कि मैं ये देह हूं, तभी तो बोल रहे हैं। कभी आप लोगों ने बोला कि हाँ देखा वरुण प्रभु, आपने मेरे वो स्कूटर का मडगार्ड देखा, कितना सुंदर लग रहा है। हैव यू सीन? एवर आस्क्ड? वो मट्टी चढ़ संतोष प्रभु, आप देखिए हमारे 2 स्कूटर है, 2 स्कूटर को वो जो ब्लैक वाला देखा, सर रंग कितना सुंदर। तो ऐसी कोई बातें करता है क्योंकि अपने स्कूटर से किसी की पहचान नहीं, तो गंदा होता है, धुलवा लिया, 50 रुपए दिए, काम खत्म। अग्रीड? अरे निशा माता जी आज बड़ा दिक्कत हुआ, वो हमारे जो स्कूटर है ना उसका चेहरा हिल गया। चेहरा टूट गया। अब देखिए हो ना, हमारा डैशबोर्ड टूट गया था, बंदर कूद गया। तो उसके बारे में क्लास में कोई चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, मैं तो खाली विनोद में बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे किस प्रकार से आज वेदवाद नहीं बोलती, अरे मेरा 1.5 किलो वजन कम हो गया। हमने कहा आज कम हो गया, आपका बढ़ नहीं रहा है, मेरा कम नहीं।
तो इसकी चिंता कहाँ तक करें भाई, है कि नहीं? कहाँ तक चिंता करें आप? अब जो है सो है, कम हो रहा है, एक दिन बढ़ने लग जाएगा, फिर कहेंगे कम क्यों नहीं हो रहा है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जब ये बोल रहे तो मैं हंस रहा था, नहीं क्या चिंता कर रहे हैं इसके लिए? ठीक है, आप जी तो रहे, आप भजन तो कर रहे हैं, जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है उनका, जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है क्या उनका भजन भी बढ़ रहा है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इट इज नॉट लिंक्ड टू योर डिवोशनल सर्विस। परेशान नहीं होना है। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब आपने वो बोला था, वेदवादी को माइक दीजिए, हाउ आर यू फीलिंग? माइक पे बोलिए, मैं देख रहा हूं कि देखिए, अब मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। जो आपने बोला कि मेरा तो वजन बढ़ ही नहीं रहा है, हाँ, तो क्या क्या कैसा फील होता आपको? दुखी थे। आत्मा का साइज क्या होता है? आत्मा का वजन बताइए। नहीं ना? तो जैसे आपने बोला कि भाई मेरा वजन कम हो रहा है, तो देह से पहचान बन गई कि नहीं? यही मैं समझा रहा हूं। अरे आप ही नहीं, हम सब लोग ऐसे कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। तो बोलने से और प्रसाद ग्रहण करने का संबंध, प्रसाद नहीं, भगवान को जो भोजन अर्पण नहीं है उसको ग्रहण करने का संबंध हमारी इंद्रियों के स्वयं करने से बहुत ज़्यादा है। भाई देखिए, अगर हम यही मान रहे हैं कि हम देह हैं, हम कभी इंद्रिय संयम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं तो देह हूं ना, काहे को इंद्रिय संयम करना है? मैं अपनी पहचान ही इंद्रियों से कर रहा हूं। तो ये पहचान दो तरह से टूटती है। एक, भगवान की बात बोलने सुनने से, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, कि उसको फीड, इंद्रियों की शक्ति ही भोजन से मिलती है। तो इस प्रकार से जब जीव को नियंत्रित करते तो समझ में आता। देखते हैं क्या उत्तर रह रहा है। देखिए, जैसे तुंगमत माता जी ने उत्तर दिया, उसको हम पढ़ लेते हैं। टंग इज द मोस्ट वोरेशियस, यदि वह काबू में आ गई तो बाकी इंद्रियां भी काबू में हो जाती हैं। देखिए, आप समझिए, क्या ये आपने उत्तर दिया? आप विचार कीजिए, मान लीजिए मैं आपका स्टूडेंट होता तो क्या आपने उत्तर दिया? आपने उत्तर नहीं दिया, आपने क्वेश्चन को स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया। क्वेश्चन ही यही था कि इंद्रियों को, जीव को संयमित करने से इंद्रियां कैसे संयमित हो जाती हैं। हम सबका नाम पढ़ पढ़ के बोलते हैं। मुकुंद सेवनी माता जी कह रही हैं कि प्रसाद से तो सारी इंद्रियां प्यूरिफाइड होंगी। ये सही उत्तर है। इट्स गुड। एक कल्याण प्रभु नंबर गिराने श्लोक का, वाचो वेगम एनोवाई श्लोक नंबर 1, बाकी तुम पढ़ लेना। और बेटा हम भी ऐसे उत्तर देंगे आपको, वहां श्लोक यहाँ वो करके पढ़ लेना जाके। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। ओके, दैट्स गुड। सात्विक खाना रजोगुण कम करेगा। वेल, इट इज नॉट सात्विक एग्जैक्टली, इट इज कृष्ण कॉन्शियस, निर्गुण, बट ठीक है। ये अच्छा इन्हें बात बोली, बड़ा अच्छी बात बोली कि देखिए काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। तो आप निर्गुण वस्तु का सेवन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका रजोगुण समाप्त होगा। देखिए, हम यहाँ पे पुस्तकें प्रभुपाद की इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम खाली पढ़ाना है। वी वांट टू लर्न। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। ये मेरे मन में बहुत बार चला है कि जब मेरी इंद्रियां सहमित नहीं होती, जब भी नहीं होती, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ। और आप समझ रहे गलती कहाँ कर रहा हूँ? समझ रहे, आप लोग जो इंद्रिय सहमित हो सब हैं, अच्छा ठीक है, नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी इंद्रियां असहमित हो रही हैं तो आपको क्या देखना होगा? रूट है जीव। जीव को पकड़े कि कहीं जीव व्यर्थ की बात तो नहीं बोल रही है, या भोजन तो भगवान के प्रसाद के अलावा नहीं खा रहे हैं। अगर वहां ठीक है तो बस धीरे धीरे डिस्टर्बेंस से वो सब ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। जैसे सिंपल सोचिए, जब जुकाम होता है तो आप सोचते हैं, एकदम सोचते हैं ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अग्रीड? दही खाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, दही के जुकाम जैसा लगता है, लेकिन दही आगे परिवर्तित होकर जुकाम के रूप में प्रकट होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्यक्ति को रूट पकड़ना है कि हम कहीं फालतू बात तो नहीं कह रहे, या फालतू बात सुन तो नहीं रहे। क्योंकि देखिए, भले जीव चुप है और दुनिया की बात सुन रहे हैं, तब भी तो अनर्थ बढ़ जाएगा ना। ये भी तो है ना। तो कहने जीव तो एकदम चुप है। लेकिन बेटा अपलोड क्या कर रहे हो? जो अपलोड कर रहे हो वही डाउनलोड होगा, वही बोलेंगे आप। ओके, सही लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। तो अब हम लोगों का इस पूरे डिस्कशन में हम लोग ये जरूर सीख लें कि अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक योगी बने तो अपनी इंद्रिय को, स्पेशली जीव को संयमित करना होगा। प्रभुपाद 6th कैंटो में समझाते हैं कि इफ टंग इज कंट्रोल्ड, ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिकली फॉलोज। नाउ if brahmacharya doesn't follow, that means my tongue is not controlled. कोई गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं, कहीं कोई मतलब ब्रह्मचारी शादीशुदा नहीं है, I would put it that way, तो अगर ब्रह्मचर्य में कठिनाई आ रही है तो उसका मतलब जीव असंयमित है।
एक और बात भी है जो थोड़ा सा हम बोलेंगे, थोड़ी सी भारी हो जाएगी, कि भाई प्रसाद भी खा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दबा दबा के खा रहे हैं और बहुत गरिष्ठ से पनीर पकवा खा रहे हैं, तब भी इंद्रियां असंयमित होंगी। क्योंकि एक्चुअली स्टेटमेंट ये है, टेक प्रसाद इन मॉडरेशन। तो अगर कोई बहुत मतलब समझ रहे हैं, पिज्ज़ा, प्रसाद भगवान को ऑफर किया, पिज्ज़ा पास्ता खा रहा है, देन ऑल्सो लस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कशन का, इसलिए हमने इस पर समय दिया। आगे पढ़ते हैं, आगे नहीं हो पाएगा लेकिन कोई बात निकल पड़ेंगे। प्रभुपाद के तात्पर्य हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ में आते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी प्रसाद दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बोल रहे कि आपको एक चावल का दाना दे दिया, भगवान कृष्ण तो है नहीं कि एक पत्ता दे दिया आप संतुष्ट हो जाएंगे। यू नीड टू ईट सफिशिएंटली, बट रूट ये है कि थोड़ा सी भूख रह जाए, थोड़ी सी भूख रह जाए, उतना भोजन ग्रहण करना चाहिए। चलिए, समझ गए होंगे आप बात। पढ़िए, मनुष्य अपनी जीभ को सभी प्रकार के वर्जित भोज्य तथा पेय पदार्थों को ग्रहण करने की अनुमति देकर उसी के साथ योगाभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। अब इसको बड़ी मजेदार तरह से समझिए। ये आप देख रहे हैं कि इंद्रियों का नियंत्रण रस्सा कश्ती की तरह होता है। आप उधर खींच रहे हैं, मैं इधर खींच रहा हूं। अब ये क्या लॉजिकल है कि जो सामने वाली पार्टी है उसको पहलवान बना दो, फिर को कि हम खींचेंगे? मान लीजिए मैं और वरुण प्रभु हैं, हम रस्सा कशी खींच कर रहे हैं, तो मैं आपको फीड देता जाऊं कि भाई ये ले थोड़ा काजू खा ये तेरा थोड़ा और खा, तो आप स्ट्रांग होते जाएंगे। और फिर मैं सोच रहा हूं कि मैंने खींच क्यों नहीं पा रहा हूं। ये भाई हल्की बात नहीं बोल रहे हैं, ये बात आप पढ़ेंगे अंत लीला में। अगर मैं वहां तक पढ़ा तो है मैंने शायद, और लक्का हीरा के केस में उनकी इंद्रियां संयमित हो गई। तो क्यों? क्योंकि भोजन बहुत रेगुलेटेड हो गया था, एक्चुअली तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा भोजन कर रही थी, सूखा चना होता खा रही थी, उतना तो हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट सिंपल भोजन। तो अब वह कर रही थी और इसलिए उनकी इंद्रियां संयमित हो गई। जैसे इनकी इंद्रियां संयमित हुई, भगवान का प्रेम प्रकाशित हुआ। मीन्स नाम जप तो कर रही हैं, साथ साथ इंद्रिय संयमित कर रही थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो अब भक्त लोग कहेंगे प्रभु जी क्या करें, हमें तो आते फुला फुला के खाने की आदत है। तो ठीक है भाई, कम से कम भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, धीरे धीरे करके बात समझ में आएगी। यू हैड वन रियलाइजेशन, क्या था अब कुछ दिन अभी खीर पुआ पकौड़ी प्रसाद ही था, आपने क्या बोला था खीर वीर खा करके, कैसी फीलिंग आई थी आपको? वेरी नाइस रियलाइजेशन। व्हाट डू यू टोल्ड? कुछ फीस्ट बनाया था ना आपने उस दिन, अभी परसों नरसों, फिर आपने उसे खाया तो वो क्या फीलिंग आई थी? इट्स वेरी अमेजिंग व्हाट स्पोकन कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड ईटिंग ऑल दोज थिंग्स। गिल्टी फीलिंग, जबकि प्रसाद था, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया वो खीर और बहुत सारे पनीर इत्यादि। ऑब्वियसली गेस्ट आए थे, तो हम इसीलिए गेस्ट बुलाने में दिक्कत है। गेस्ट बुलाते तो रहे, लेकिन हम लोग की इंद्रिय से नहीं हो पाएंगे, हम लोग खाए जाएंगे, पुआ पकौड़ी खाते रहेंगे। और ये आप देखना, कुछ नहीं 2-4-5 दिन करके देखिए, सिंपल मतलब दाल चावल सिंपल भोजन आप ग्रहण करेंगे, प्रसाद की बात कर रहा हूँ, सिंपल, यू विल सी हाउ योर कॉन्शियसनेस रिमेन स्टेबल। हम कच्ची भिंडी खाने के समझ नहीं बोल रहे हैं, कच्चा खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट जस्ट सिंपल भोजन, सादा भोजन, सिंपल भोजन कहते हैं ना, आप देखेंगे कि एक्चुअली भजन बढ़ता है इससे। मैं बहुत ऑस्टेयर होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी नहीं उतना, लेकिन सिंपल भोजन करके देखिएगा। और ये प्रसाद के नाम पर कोई व्यक्ति बहुत मिर्चा और उसे ना कान से धुआं निकल जाए ऐसा ये सब खाएगा, उसका मन शुद्ध होगा ही। प्रसाद खाने के बाद भी होगी, बस उस वस्तु का तो गुण आएगा ना उसमें। बी केयरफुल ऑन दैट। ठीक है, ये अत्यंत शोचनीय। हाँ, यह अत्यंत शोचनीय बात है कि अनेक अवैध तथाकथित योगी पाश्चात्य देशों में आते हैं और लोगों की योगाभ्यास के प्रति उन्मुखता का अवांछनीय लाभ उठाते हैं। ऐसे अवैध योगी सार्वजनिक रूप से यह घोषित करने का दुस्साहस तक करते हैं कि मनुष्य सुरापान की आदत में लिप्त रहते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। अब एक प्रश्न है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं कि वो ये नहीं जानते कि शराब पी करके आप भजन नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसा कहते क्यों हैं बताइए। अब ये अनसीन पैसेज का थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बट यू शुड थिंक। ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना, ऐसे पढ़ के चले गए, पता नहीं क्या क्यों बोलते हैं। आपने कभी सोचा कि भाई सुख पाने के लिए प्रभु जी क्या बोल रहे हैं ये? अवैध योगी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि शराब पियो फिर भी तुम योगा कर सकते हो।
यू कैन स्टिल बी स्पिरिचुअल इवन इफ यू ड्रिंक लिकर। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? तो देखिए वरुण प्रभु को सही कह रहे हैं, उन्हें फॉलोवर चाहिए, उनको अपना आश्रम चलाना है, उनको अपना दुकान चलानी, सो टू स्पीक, इसलिए। ठीक है, एक भक्त कह रहे हैं कि मैं अगर कम खाऊंगा तो वीकनेस हो जाएगी। तो आपको कम खाने के लिए कौन बोल रहा है? आपको ज्यादा नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं। ज्यादा नहीं खाने का मतलब कम तो नहीं होता है ना। जितना भूख है, जितना डाइजेस्ट कर पाए उतना खाइए। एक भक्त पूछ रहे हैं, सिंपल और लेस भोजन करने से प्रत्याहार एग्जीक्यूट होता है प्रभु जी, इज इट करेक्ट? आई वोंट से प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करना। प्रत्याहार तो वही हो गया जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए। आप इस समय प्रत्याहार ही कर रहे हैं, एक्सेप्टेड, क्योंकि आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो ऑलरेडी इंद्रियां विषयों से हट गई, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो उसमें भी मतलब अपना देख लीजिए शरीर कैसा है, बस वैसा जितना आप एडजस्ट कर सके उतना करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि उन्हें चेले चाहिए। ओके, कहाँ गए हम लोग? ये हो गया। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए योगाभ्यास की संस्तुति की थी, किंतु अर्जुन ने स्पष्ट रूप से योग पद्धति के कठोर यम नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। क्या श्लोक है, किसी को याद है? 6 अध्याय का है, लेकिन अब भूल रहा हूं। मनो दुर्निग्रहम चलम, ऐसे करके एंडिंग होती है। बिल्कुल अभी भूल गया हूं। हाँ, चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथ ही बलवत् दृढ़म तस्यः निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। वेरी गुड। मन निश्चित रूप से चंचल इस प्रकार से एक जगह बैठ कर एकांत में बड़ा मुश्किल है। ये मुझे समझ में नहीं आया था पहले, आज कुछ समय से हमें समझ में आ रहा है। ये एकांत का मतलब समझ रहे हैं? एकांत इज एक्चुअली डिफिकल्ट। देखिए, हम लोग कुछ समय के लिए एकांत में रह सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए एकांत में नहीं रह सकते हैं। कोई बात करने वाला नहीं, इट इज एक्चुअली लिटरली लोग पागल हो जाएंगे। कोई इंटरेक्शन नहीं किसी से। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? आप बाकी छोड़ दीजिए, आप केवल यही बात पकड़िए कि कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। उसमें लिखा है ना, एकांत स्थान में रहो, एकदम एकांत स्थान में रहिए, कोई बातचीत करने वाला नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें एसोसिएशन चाहिए ही होता है। तो यहीं से यही मुश्किल हो गया। बाकी बैठना, सीधे बैठना, यह करना, वो तो और भी बहुत देर तक बैठना, ध्यान करना मुश्किल होता है। मनुष्य को कर्म के हर क्षेत्र में अत्यंत व्यावहारिक होना चाहिए और उसे योग के नाम पर व्यर्थ के योगासनों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। मतलब कोई सोचे कि हम पद्मासन करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद उसको बड़ी सुंदर तरह से रखते हैं अन्य जगह कि फुलिश पीपल थिंक दैट दे कैन प्लीज कृष्णा बाय जिम्नास्टिक एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए, कुछ लोग योगी होते हैं, अपना ऐसे इसको गर्दन को, गर्दन नहीं, टांग को पैसे गर्दन में टांग लिया। अच्छा, मान लीजिए मैं कर नहीं सकता, मान लीजिए मैं अपनी टांग को गर्दन में टांग लूं, तो आप में से कितने लोगों को प्रसन्नता होगी? इन्हें क्या हो गया भाई, कथा क्यों नहीं सुना रहे? है कि नहीं? आप एक ही बात में समझ जाएंगे। आप कोई व्यक्ति सोचेगा कि वो कोई मयूर आसन होता है ना, एक ऐसे करके खड़े हो गए उल्टा, तो अरे या उल्टा सिद्धासन में खड़े हो गए, तो क्या उससे आप प्रसन्न हो रहे हो? जो आप प्रसन्न नहीं होंगे तो भगवान कहां से प्रसन्न हो जाएंगे? बस उसका एक अंश हमको स्वीकार करना है कि भाई हमारी भक्ति के लिए अच्छा है कि हम सीधे बैठ के जप करें, और ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि बैठ करके आप व्हाटएवर भुजंग आसन, ये आसन, वो आसन, मतलब बहुत सारे आसन करने, ऐसा कोई जरूरत नहीं। अपने स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कुछ कर लीजिए, सूर्य नमस्कार आदि, वो एक अलग चीज है, बट वो कोई योग नहीं हुआ। योग मतलब इंद्रियों का जुड़ाव होना चाहिए भगवान से, ये बात कही जा रही है। पढ़िए पढ़िए। असली योग तो अपने हृदय के भीतर चतुर्भुजी परमात्मा को खोजना तथा ध्यान में उनका निरंतर दर्शन करना है।
ऐसा निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है और इस ध्यान का लक्ष्य तो अलंकृत शरीर वाला चतुर्भुजी नारायण होता है, पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में वर्णन हुआ है। किंतु यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना चाहता है तो योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्विशेषवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। ओके, लेट्स डू इट। शांत होइए सब लोग और कुछ भी ध्यान करने का प्रयास कीजिए। तो आप जिस भी वस्तु पर ध्यान कर रहे हैं वो वस्तु है ना, वो जीरो तो नहीं हो सकता है ना, कुछ तो आए ना मन में। बल्कि मैं बोल रहा हूं तो वही बात आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूं। आप ध्यान करने भी नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप लोग सुन चुके, हमको बहुत मजा आता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि एक भक्त था, वो कदाचित किसी एक जगह ध्यान शिविर में चला गया। अब वो था किसान। तो अब महाराज पूछे, भाई कथा में नहीं आए तुम? कहते वो ध्यान शिविर में हम गए थे। कभी कभी भक्तों को कीड़ा लग जाता है सब चीज़ों का। तो कहे क्या ध्यान कर कह रहे थे? कहे कि देखिए प्राय तो लोग वहाँ सो रहे थे। प्रभुपाद समझाते हैं कि भाई ध्यान में चुपचाप बैठ गए, नींद आना शुरू हो गई, और अब जब नींद अच्छी आ जाएगी तो व्यक्ति को फ्रेश लगता ही है। तो वो कहते हैं हमको बड़ा फ्रेश लगा। और उन्हें तुम किस पे ध्यान कर रहे थे? कह रहे थे वो मैं खेत में ट्यूबवेल चला के आ गया था, तो मैं वही ध्यान कर रहा था कि ट्यूबवेल बंद कौन करेगा। तो अब बताइए, चुपचाप आदमी बैठा हुआ है तो किस चीज का ध्यान कर रहा है, क्या बोलेंगे आप? और ध्यान हमेशा नाम और रूप का चलता ही रहता है। समझ में आ रहा ना बात? तो ये कह रहे हैं कि शून्य में लग ही नहीं सकता, क्योंकि मन शून्य कभी होता ही नहीं है, ये बात कह रहे हैं। बोलिए ना, पढ़िए। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्विशेषवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। असली योग तो भगवान के चतुर्भुजी नारायण रूप पर मन को स्थिर करना है, जो हर व्यक्ति के हृदय में आसीन है। मेरी इच्छा है कि आज हम उसको पूरा पढ़ लें। अगर 15-20 मिनट और लगेगा, आज तो संडे है, तो कठिनाई नहीं है। फिर अगले मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि मुनियों ने क्या कहा। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, पढ़ लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। ध्यान के द्वारा मनुष्य यह समझ सकता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। दिस इज वेरी नाइस। ये अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको आप अभ्यास कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कोई बर्ताव कर रहा है तो उस बर्ताव पे ध्यान ना देखकर हम ही ध्यान देना शुरू करें कि देखो भगवान परमात्मा के रूप में से प्रेरित कर रहे हैं इस प्रकार से करने के लिए। दिस इज वेरी नाइस। और ये मैं करता हूँ बहुत बार करता हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों किया, ये व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं। एंड इन दैट वे यू कैन डिटेक्ट कृष्णा। ये ध्यान देने वाली बात, ध्यान समझ रहे हैं, अवेयरनेस। हाँ अच्छा, ये ऐसा करके वेरी नाइस। बढ़िया। यदि कोई इसे न भी जानता हो तो भी ईश्वर हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं। वे न केवल मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, अपितु वे कुत्ते बिल्लियों के हृदयों में भी स्थित रहते हैं। भगवद गीता इस तथ्य को भगवान की इस घोषणा द्वारा प्रमाणित करती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये आगे अर्जुन तिष्ठति। वेरी नाइस। जगत के परम नियंता ईश्वर हर एक के हृदय में आसीन है। वे न केवल हर एक के हृदय में रहते हैं, अपितु वे परमाणु तक के भीतर उपस्थित रहते हैं। ईश्वर की उपस्थिति से कोई भी स्थान शून्य या रहित नहीं है। यह ईशोपनिषद का कथन है। ईश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं और उनके स्वामित्व का अधिकार हर वस्तु पर लागू होता है। अच्छा, तो यानी कि अब इस पॉइंट को पकड़ के आप ध्यान से कैसे लिंक करेंगे? ये तुलसी देवी भगवान की हैं, ये स्पीकर भगवान का है, ये अलमीरा, ये सब कुछ जो वस्तुएं मेरे इर्द गिर्द हैं वो सब भगवान की है। हो गया भगवान का ध्यान इजी। आपको एक जगह बैठ के ही ध्यान करना ऐसा नहीं है। इज इट नॉट इजी? सारी वस्तुओं का संबंध भगवान से देखने लग गए तो भगवान का ध्यान अपने आप होगा। यही प्रपात से प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। आगे पढ़िए। भगवान जिस स्वरूप में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं वह परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है व्यष्टि आत्मा और परमात्मा का अर्थ है व्यष्टि परमात्मा। व्यष्टि मतलब अलग, इंडिविजुअल। हाँ जी। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही व्यष्टि पुरुष हैं। आत्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा किसी विशेष शरीर में ही उपस्थित रहता है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। इस संदर्भ में सूर्य का दृष्टांत अति उत्तम है। कोई
कोई व्यष्टि व्यक्ति किसी एक स्थान पर स्थित रहता है, किंतु सूर्य इसी प्रकार की व्यष्टि सत्ता होते हुए भी हर व्यक्ति के सिर के ऊपर उपस्थित रहता है। क्या मतलब है? सूर्य एक है और वह सब जगह है, और सब जगह होते हुए भी वह उसकी जो व्यक्तिगत सत्ता है वह नष्ट नहीं होती। व्यष्टित्व नष्ट नहीं होता, ये समझे? तो लोग क्या सोचते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेपर है, वो एक पेपर को आपने 2 भाग में कर दिया तो वो ओरिजिनल पेपर खत्म। ऐसा धारणा भगवान पर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। इसलिए यद्यपि सारे जीवों के, जिनमें भगवान भी सम्मिलित हैं, गुण समान है, तो भी परमात्मा अपने विस्तार करने की मात्रा युक्त शक्ति के कारण व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूपों में कर सकते हैं, किंतु व्यष्टि आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। हरेक के हृदय में स्थित होने से परमात्मा हरेक के कार्यों का अवलोकन कर सकता है, चाहे वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य हो। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। देखिए इसका क्या फ़ायदा है। भगवान हमारे हृदय में है, हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। भगवान देख रहे हैं इसको कि हम ईमानदारी से करना चाहते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कुछ कठिनाई हम अनुभव कर रहे हैं। हर दिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन, भगवान आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, आप हेल्प कीजिए। देखिए ये भक्ति करते करते आपको एकदम क्लियर होने लग जाएगा कि जिस अनर्थ से आप जूझ रहे हैं, दूसरा नहीं जूझ रहा है, आप जूझ रहे हैं, मैं जूझ रहा हूँ, वो मेरे कैपेसिटी के बाहर है। आप लोग सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए मैं खूब बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सभी के अनर्थ सभी को एक प्रकार से अनर्थ नहीं परेशान करता है। किसी को धन की बहुत इच्छा है, किसी को कैन बी एनीथिंग। अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को मोह पकड़ा हुआ है, और जिसको नहीं होता है वो कहता है यार क्या फालतू चीजें पड़ा हुआ है। बट दैट्स हाउ आई एम। मतलब मेरा सूप का बॉल अलग, इसमें पड़ा हुआ हूँ, आपका सूप का बॉल अलग है। इज इट नॉट? एवरीवन इज डिफरेंटली। तो पॉइंट ये है कि भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान आप तुमी ऋषिकेशा ऋषि को दमिया करो हो मोरे आत्मसात। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, मैं इंद्रियों का स्वामी नहीं हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है। आप इंद्रियों को चलाने वाले हैं, आप मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में नियोजित रखिए। और एक दिन भी बच गए ना, भगवान आज बड़े दया किया आपने कि आज हमें बचा लिया। यू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। नेवर बिकम प्राउड कि भाई हमने आज बड़ी इंद्रिय संयमित कर ली है। भगवान के अच्छा जरा जरा देखते ये पेपर देख रहा जरा कैसा करके। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार से स्वीकार करिए, करना शुरू कर दिए कि भगवान आज आप हमको बचाए, आज हमको माया से बचाए, भगवान की सेवा में लगे रहे। मैं अपने माया की सेवा में बोल दी, सॉरी, अपनी सेवा में लगाए रखे। आपने बुद्धि दी हमको, ये बहुत अच्छा आपका उपकार है। तो भगवान देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से मेरी कृपा के प्रति रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो भविष्य में भी, वर्तमान तो भूत तो चलो देख ही रहे, लेकिन वर्तमान भी देख रहे हैं, और वो भविष्य भी और उज्जवल बनाते चले जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि अंदर बैठे ही नहीं भगवान, वो देख रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। पढ़िए। आपको याद होगा कि एक वसु थे जो भगवान की भक्त बनना चाहते थे, पार्षद बनना चाहते थे। तो भगवान जब उनको बनाए, तो उद्धव के रूप में उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो उनको बोले कि तुमने पहले इस प्रकार से इच्छा करी थी। हाँ पढ़िए। उपनिषदों में परमात्मा को व्यष्टि आत्मा के साथ मित्र तथा साक्षी रूप में आसीन बतलाया गया है। मित्र रूप में भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को पा लेने तथा उसे भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। साक्षी के रूप में वे सारे वरों के प्रदाता हैं, और वे प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा हर व्यष्टि आत्मा को वे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें इस भौतिक जगत में वह भोगना चाहता है। दुख तो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की जीव की लालसा का प्रतिफल होता है, किंतु भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को, जो कि उसका पुत्र भी है, अन्य सारे कार्यों को त्याग कर नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन के लिए उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं। सभी प्रकार के योग पर अत्यंत प्रामाणिक तथा सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता की यह अंतिम शिक्षा है। इस तरह क्या शिक्षा है? क्या शिक्षा है? पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, क्या शिक्षा है। किंतु भगवान, क्या लिखा है? उनकी शरण में जाने का आदेश। ये है अंतिम शिक्षा। देखिए मैं जान रहा हूं कि पढ़ कैसे रहे, खाली पढ़िए मत, समझ करके पढ़िए
कि क्या अंतिम शिक्षा है। अभी तो यही पढ़ा रहे ना गीता में, क्या अंतिम शिक्षा है, कहाँ पे। चलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से श्लोक से गीता समाप्त होती है? प्रॉम्प्ट करते हो धर्म सभा में, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कौन से श्लोक से समाप्त होती है? एक वक्त ने सही उत्तर दिया, करिष्ये वचनम तवा, नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। एक और लाइब्रेरी आ गए सुरेशा पांडे माता जी, 18.66। हाँ भाई 18.66, एक और 1866। इतनी तो श्लोक भी नहीं है, डॉट तो लगा पीछे। समझे? ऐसे नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये वहीं पे गीता खत्म। उसके बाद तो भगवान गीता के प्रवर्तन के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो ये अंतिम शिक्षा है। उसके बाद भगवान को कुछ नहीं बोलना। इस तरह भगवत गीता का अंतिम योग, सॉरी अंतिम शब्द, वाह वाह वाह, क्या स्टेटमेंट है। इस तरह भगवत गीता का अंतिम शब्द योग की सिद्धि में अंतिम शब्द है। भाई ब्रिलियंट है, क्या क्या लाइन प्रपात बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो ये सब लास्ट शब्द हो गए ना। ये इसके बाद गीता नहीं बोल रहे हैं भगवान। उसके बाद तो पूछ रहे कैसा लगा क्लास। फीडबैक ले रहे हैं, अनुमोदन करवा रहे हैं। तो ये लास्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप, भगवान की शरण लेना शुरू कर दिया तो आप योग की चरम सिद्धि पे हैं। बाकी कोई निष्काम कर्म योग करेगा, कोई ज्ञान योग करेगा, कोई अष्टांग योग करेगा, जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन योग की हाईएस्ट परफेक्शन शुरू होती है। सुनाई पड़ रहा है? योग की हाईएस्ट परफेक्शन की शुरुआत भगवान की शरणागति से शुरू होती है। अब एक बात थोड़ा समझ लीजिए, आप अगर डॉक्टर हैं आप, तो आप देखेंगे ये आदमी 10% रोगी है, वो आदमी 20% रोगी है, मतलब ठीक हुआ, सॉरी 20% ठीक हुआ या 10% ठीक हुआ है, तो क्या वो घृणा करेगा? नहीं, ये दवा लेता रहेगा। तो अब आज 10 हुआ है, कल 20 हुआ है, कल 30 हुआ है, लेकिन दवा तो लेना शुरू किया ना उसने। आप देखो जब डॉक्टर साहब के पास गए थे तो आप शरण में गई ना उनकी कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप ठीक कर दो। तो 100% बीमार थी, अब कुछ कम ही हुई ना। हर बार डॉक्टर के पास जाती हैं तो आप क्या बोलती हो? हमको डॉक्टर बहुत क्या कहते हैं, एनकरेज करते हैं। तो वो जान रहे कि अभी भी रोग है, लेकिन ये दवा खा रही है, ये दवा खा रही है। अगर आप दवा नहीं खाते, डॉक्टर बोलता है कि दवा नहीं खा रहे हो, दवा खाओ। ये नहीं कहते कि निकल जाओ। क्या सुनाई पड़ रहा है सबको मैं जो बोल रहा हूँ? डॉक्टर नहीं कहता है कि निकल जाओ, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, बस ये थोड़ा डांट लगाएगा, अरे थोड़ा ठीक से दवा खाइए, थोड़ा ध्यान से दवा खाइए, है कि नहीं? इज इट ओके? तो आप सभी लोग, हम सभी लोग शरणागत हैं, अर्थात शरणागति के प्रोसेस को स्वीकार किए हैं। कुछ तो जो चीज़ भक्ति के अनुकूल है वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब कोई 10% कर रहा है, कोई 20% कर रहा है, दैट्स इट। जितना कर रहा है उतना वो और आगे भगवान उसको शक्ति देंगे। ये बहुत है इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टेज जो पथ है उससे आप शुरू कर रहे हो, और वह है भगवान की शरणागति को स्वीकार करना। यानी बेसिकली जो सब भगवान बोल रहे हैं वैसे मैं करूंगा, ये है पथ शरणागति का। आगे पढ़िए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। कृष्ण भावनामृत क्या है? जिस तरह व्यष्टि आत्मा अपनी चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में उपस्थित रहता है, उसी तरह अति चेतना द्वारा परमात्मा सारी सृष्टि में उपस्थित रहते हैं। यह अति चेतना शक्ति व्यष्टि आत्मा द्वारा जिसकी चेतना सीमित है नकल की जाती है। मैं ये समझे बात? हम लोग अपनी चेतना के द्वारा अपने पूरे शरीर में व्याप्त हैं कि नहीं? अब आप देखो, घुटने को छुओ, कहीं छुओ तो अच्छा हमारे को घुटने को छू रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान की चेतना, कॉन्शियसनेस पूरे विश्व में व्याप्त है। भगवान की, कुछ योगी कहते हैं कि आपकी चेतना भी पूरे विश्व में व्याप्त है, एंड दैट्स रॉन्ग। भगवान की चेतना हर जगह व्याप्त है। बोलिए। मैं यह तो समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने सारी शरीर में उपस्थित हूँ, लेकिन मेरी चेतना अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं है। किंतु परमात्मा सर्वत्र तथा सबों के भीतर उपस्थित होने से हर व्यक्ति के शरीर में विषय में भी, हर व्यक्ति के शरीर के विषय में भी सचेत रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। बीमार पड़ गए तो भगवान जानते काहे बीमार पड़े, तो भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हमको सच्चा रास्ता दिखाइए, ठीक रहे, हम कहाँ ठीक हो जाए, ताकि ठीक करके आपका हम भजन कर सकें। इफ यू आर इन वेरी बिग ट्रबल यू कैन प्रे टू कृष्णा। हाँ, यह सिद्धांत कि आत्मा तथा परमात्मा एक है स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक वांग्मय से नहीं होती। व्यष्टि आत्मा की चेतना
अति चेतना में कार्य नहीं कर सकती। समझे? आपकी चेतना भगवान, मेरी चेतना भगवान की चेतना के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। मैं आपके शरीर के दुख को बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ, समझे? हम लोग कहते हैं हम आपका दुख समझ रहे हैं ना, आप हमारा दुख कभी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आप उसी दुख से, उसी प्रकार के दुख से हों, लेकिन फिर भी आप ये नहीं समझ सकते कि सामने वाले को दर्द कितना हो रहा है। नहीं तो नर्सेस को दुख होता, जो क्या कैनुला लगा रही थी, इतना दर्द हो रहा था, और वो पहले से तड़ी रहती हैं कि ये हाथ हिटाएगा, दोनों हाथ इतना कस के पकड़ने की हाथ हिला ही नहीं। हमने कहा नहीं, हम हिलाने वाले भी नहीं हैं, जो भी दुख देना है दे लो भाई, लेकिन दे ऑलरेडी नो दिस। तो लेकिन क्या उनको अनुभव हो रहा है जरा सा भी कि दर्द हो? क्या आप अपने हाथ से, किसी के दम में कि अपने हाथ से कैनुला लगा ले? कैनुला समझते हो, जो नसों में घुसा जाता है? नहीं लगा सकते ना, तो उनको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, धक धक लगाए पड़े हैं, खोद रहे अंदर से करके सिरन हो जाती है, इतना दर्द होता है। तो ये नॉट पॉसिबल। भगवान दर्द समझते हैं। पढ़िए। किंतु यह अति चेतना, व्यष्टि आत्मा की चेतना अति चेतना में कार्य नहीं कर सकती, किंतु यह अति चेतना ब्रह्म की चेतना के साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। ये समझ में आया? तो बड़ी लैंग्वेज टफ हो रही। अति चेतना मीन्स सुपर कॉन्शियसनेस, जो भगवान की चेतना है, किंतु यह अति चेतना ब्रह्म की चेतना के साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। ये हमको भी समझ नहीं है कि क्या जोड़ने की बात कर रहे हैं। यह जोड़ने की प्रक्रिया शरणागति या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। क्या कहना चाहते हैं प्रपद? किंतु यह अति चेतना ब्रह्म की चेतना के साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीव सभी के दुखों का अनुभव करने लग जाए, बट इतना है कि जैसे भगवान सभी के सुहृद हैं, ऐसे ही भगवान की सेवा करने से जीव भी सभी जीवों से प्रेम करने लगता है, उनका सुहृद हो जाता है। ऐसा कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं कि मन में क्या चल रहा है किसी को सुन समझ ले, जैसे कि नारद जी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अब एकदम सर्वज्ञ हो जाएगा भगवान की तरह, ऐसा तो संभव नहीं होता है। प्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को जो मार रहे हाँ हो, क्या देखिए उन्होंने उत्तर दिया है आज। उन्हें वाह वाह क्या बात बोली। इन्हें दो लोगों का नाम याद दिला दिया, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछ रहे हैं कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, और वो बता रहे हैं, और गोही से कोई बात बता रहे हैं कि हराम हराम बोलने से भी उद्धार हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। फिर महाप्रभु पशुओं के बारे में पूछते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, पेड़ों का उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं आप जब कीर्तन किए थे तो उद्धार हो गया था ना। अब लोगों को तो नहीं पता था कि महाप्रभु ने ऐसे कीर्तन किया तो लोगों का उद्धार हो गया होगा। तो कह रहे हैं कि ये हरिदास ठाकुर जी को कैसे मालूम चल गया? तो भगवान के जो मन में चल रहा है वो उनके शरणागत भक्तों को मालूम चल जाता है। ये भगवान की इच्छा से होता है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। ऐसे रूप गोस्वामी जी को मालूम चल गया कि महाप्रभु कौन सी कविता गा रहे हैं। कविता ऐसी कि मैं वही लड़की हूँ, तुम वही लड़के हो, ये सब गा रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, और लोग समझ नहीं पाए हर बार ये क्यों गा रहे हैं, व्हाई हैज टू सिंग दिस। लेकिन उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर रूप गोस्वामी जी लिख दिए कि भाई मैं वही राधा हूँ, अब वही कृष्ण है, ऐसा महाप्रभु का आशय था। तो महाप्रभु कैसे कहे कि तुमको कैसे मालूम चल गया? इज़ वेरी गुड। यानी भगवान जो सोच रहे हैं वह भी भक्त को मालूम चल जाता है भगवान की कृपा से। इट्स वेरी नाइस। श्री चैतन्य मनोविष्ठम इत्यादि भगवद गीता की शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि अर्जुन प्रारंभ में अपने भाइयों तथा संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवद गीता समझ लेने पर उसने अपनी चेतना को कृष्ण की अति चेतना से संयुक्त कर दिया। अब और क्लियर हुआ। तेरे दिल की बात मैं जानूं, ये अर्थ कहना चाह रहे प्रभुपाद कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान स्पष्ट तो बोल देते हैं, लेकिन लोग स्पष्ट समझ नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, लेकिन राधा कृष्ण को डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं, कृष्ण के अंदर अव्यक्त ब्रह्म की शरण में जाओ। अब समझ में आया कि उनको नहीं समझ में आया ये बात। तो मतलब चेतना से युक्त मतलब जो भगवान चाहते हैं वैसे करने की के लिए अपनी चेतना को जोड़ देना, ये कहना करिष्य वचनम तवा। एग्जैक्टली, यस। तब वह कृष्ण भावनामृत में था। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। तो आप कैसे कृष्ण अच्छा, चलिए एक प्रयास करते हैं अभी से लेकर के जो भी आपका समय है, लेट्स फॉर 1 hour बी ट्राई टू बी फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। व्हाट डज इट मीन? पूर्णता कृष्ण भावना मतलब मन से एटलीस्ट इंद्रियों से और वाणी से हम भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करेंगे। गॉट इट? ये है पूर्ण कृष्ण भावनामृत। मतलब जैसा भगवान बोलेंगे वैसा हम करेंगे। सिंपल है। इज नॉट लाइक आउट ऑफ द पाई, क्या कहते हैं, पाई इन द स्काई सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल है।
भगवान क्या चाहते? भगवान ये चाहते ऐसे खाऊं, ऐसे सोऊं, ऐसे बोलूं और ऐसे करूंगा, ये बात है। ठीक है। कृष्ण भावनामृत की शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो लेता है और कृष्ण के प्रति विनीत श्रद्धा तथा प्रेम से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है तो संयुक्त होने की विधि अधिक दृढ़ तथा सही बन जाती हाँ, है। शुरुआत में समझ में नहीं आता गुरु जी ये क्यों बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे करते करते व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। पवित्र तो होगा ही, अगर आज्ञा पालन करेगा फिर उसको खुद समझ में आने लगता है कि अच्छा मुझे अब ये करना चाहिए, इससे मैं सुखी होऊंगा, और इस प्रकार से भगवान के और शरणागत होता चला जाता है। नेक्स्ट। कृष्ण भावनामृत में भक्ति की यह अवस्था योग प्रणाली की सबसे पूर्ण अवस्था है। हाँ ठीक है। इस अवस्था में कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है, जो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। इसको हम एकदम ब्रिलियंट तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिलियंट मतलब मैं नहीं, मैं अनुभव बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी किसी समस्या में हम फंसे रहते हैं और ऐसा प्रवचन है तो रिकॉर्डिंग हो जाती है या क्लास होती है जो ऐसा लगता है कि इन्होंने सुन लिया, वही फोन पे भगवान बता दी भाई इसको ये दिक्कत हो रही है, प्रवचन कर दो। कभी हुआ ऐसा? दिस इज एंड ये आपकी आंखें एकदम गोल हो जाती हैं, भाई ये क्या हो रहा है? हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं यही इसको एड्रेस कर रहे हैं। मंदिर में ऐसा होता है, यहाँ नहीं होता होगा। यहाँ जगना पड़ेगा ना, जब जगेंगे तब सुनाई पड़ेगा ना। मंदिर में जब जगे रहे तो यहाँ जगते नहीं, तब तो बात। और यहाँ तो हम ध्यान ही नहीं देते इसलिए अंधेरे में रख दिया। जब जगेंगे तब ना सुनेंगे। ये आप में से कितने लोग संग कभी नहीं हुआ कि यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ प्रवचन सुन रहे हैं और वो आपके मतलब का निकला नहीं? इट इज वेरी नाइस। कृष्णा कनेक्ट बोलिए। भीतर से परमात्मा चैत्य के रूप में भक्त की सहायता करते हैं। चैत्य गुरु अंदर के परमात्मा कहते हैं जो ज्ञान देते हैं। हाँ, क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। किंतु केवल इतना समझना कि ईश्वर सबके हृदय में आसीन है पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भीतर तथा बाहर दोनों तरह से ईश्वर से परिचित होना होता है, और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है कि जो आप कह रहे हो कि मुझे अंदर से इंस्पिरेशन मिल रही, वो बाहर से भी आ रही कि नहीं? मतलब गुरु शास्त्र के द्वारा हमको जो बात सुनने को मिल रही है वो भगवान की बात है। ऐसा नहीं कि मुझे भगवान इंस्पायर कर रहे हैं और मैं अपने मन से काम कर रहा हूँ। मोस्टली वो मन से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो जो बात आपको लग रहा है कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं तो वो सत्यापित होनी चाहिए शास्त्र के द्वारा, ये बात कह रहे हैं। यस। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था तथा समस्त योग की सर्वोच्च विधि है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं आलू का पराठा भगवान को भोग लगाऊं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ये भगवान को ऑफर कर सकते हैं। राइस भोग लगाऊं, सो सिंपल, और लहसुन का अचार भोग लगाऊं। तो आप अरे परमात्मा मेरे को प्रेरित कर रहे हैं, तो चैत्य गुरु को आज लहसुन का चटनी चाहिए, तो ये नहीं, क्योंकि शास्त्र में अनुमोदित नहीं है। गॉट इट? सिंपल चीजें। हाँ। पूर्ण योगी के लिए 8 प्रकार की चरम सिद्धियां हैं। वायु से भी हल्का, परमाणु से भी छोटा, पर्वत से भी बड़ा, जो भी इच्छा करे उसे पा सकना, ईश्वर की तरह नियंत्रण करना इत्यादि। किंतु जब वह भगवान से आदेश पाने की सिद्धावस्था तक पहुंच जाता है तो वह उपर्युक्त भौतिक उपलब्धियों की किसी भी अवस्था से बढ़कर होता है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं आप। और मैं सोचेंगे कि कोई योगी वो उड़ने लग जाए तो वो आपसे श्रेष्ठ है। अग्रीड? लेकिन एक सिंपल माताजी जो भगवान को फूल अर्पण कर रही है प्रेम से, वो उस योगी से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कुछ समझ गया इस तात्पर्य का अर्थ? हाँ, इस तात्पर्य का अर्थ समझ गए आप? लिखा है देखिए, ये सारी चीजें मटीरियल हैं और भौतिक सिद्धि कभी भी प्रेम से श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। हल्के से भी हल्के हो गए तब कहेंगे ठीक है मैं परमाणु से छोटा हो जाऊंगा। अच्छा, अब बड़ा होकर दिखाता हूं। इनमें से कोई भी सिद्धि आत्मा को सुखी नहीं करने वाली। बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। तो इन सब सिद्धियों के चक्कर में जो पड़ा हुआ, इसका मतलब वो सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात उसका हृदय अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए इन सिद्धियों के प्रति आकर्षित है। मूल बात है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए, उनकी कथा सुनने में रुचि जागृत करनी चाहिए। ये सब बातें हो रही तो वो अधिक सिद्ध है, ये बात है। योग प्रणाली का प्राणायाम, जिसका सामान्य तौर पर अभ्यास किया जाता है, मात्र शुरुआत है। परमात्मा का ध्यान अगला कदम है, किंतु परमात्मा से सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे आदेश लेना सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है।
ध्यान की प्राणायाम विधि 5000 पूर्व भी अति कठिन थी, अन्यथा अर्जुन ने इस प्रणाली को अपनाने के कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार न किया होता। यह कलयुग पतित युग कहलाता है। इस युग में लोग सामान्यतया अल्पायु तथा आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंद होते हैं। वे प्रायः अभागे होते हैं। अतः यदि कोई आत्म साक्षात्कार में तनिक भी रुचि रखता है तो वह कई षड्यंत्रों द्वारा गुमराह किया जा सकता क्या है। अमेजिंग षड्यंत्र, समझ रहे हैं? षड्यंत्र कम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेसी। लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, लेकिन माया ऐसे ऐसे लोगों को भेज देगी जाल बिछा करके कि वो बेचारे भ्रमित हो जाएंगे। दिस इज अमेजिंग। षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये देख सकते हैं कि मैं स्पेशली कलयुग में यूट्यूब में किसी बात पे सहमति नहीं है। कोई कहेगा मिलेट अच्छे हैं, दूसरे कहते हैं मिलेट बहुत खराब है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये कोई तो था एक, ये चिया सीड्स, कोई कहता है खाली पेट खाओ, कहता है रात में भिगो के खाओ, कहता है 20 मिनट खाओ, कहता है तुरंत भिगो। तो 6 ओपिनियन हो गए। तो एक व्यक्ति बोला यार एक बात बोलो तो खाए, एक बात तो बोलो। हर आदमी अलग बात बोल रहा है। तो कोई कहेगा ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है, कोई ये भगवान है। कंफ्यूज हो, कहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा लोग करते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ के इस षड्यंत्र से, इस कॉन्स्पिरेसी से हम बच जाते हैं। पढ़िए आगे। कितना अमेजिंग कि 2 देश युद्ध कर रहे हैं और दोनों लोग कह रहे हैं कि गॉड एक की तरफ गॉड है, दूसरी तरफ अल्लाह है। समझो, एक तरफ गॉड का आशीर्वाद है, एक तरफ अल्लाह का आशीर्वाद है, दोनों मरे जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग व्यक्ति है। भगवान कहे तुम लोग के झगड़े में हमें क्या मतलब, मरते रहो तुम लोग। सो फूलिश पीपल आर। पढ़िए। योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना है, जिसका अभ्यास श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। यह योगाभ्यास की सरलतम तथा सर्वोच्च सिद्धि है। इस पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ। प्रश्न यह है कि चेतन महाप्रभु तो भगवान है, वो काहे ये सब योगाभ्यास की, भक्ति का अभ्यास क्यों की? तो प्रभुपाद समझाते हैं, देखो मेरा सर्वेंट है, प्रभुपाद जी का सर्वेंट है, और प्रभुपाद को ये सिखाना है कि वो उनके सर का मसाज कैसे करे। समझे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं उसको कभी कभी सिखाता हूँ उसके सर का मसाज करके कि तुम मसाज ऐसे करो। तो सेवक कौन है? सेवक तो सेवक ही है, लेकिन सेवक को सिखाने के लिए जो स्वामी प्रभुपाद हैं वह कह रहे हैं कि तुम उसके सर का मसाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ऐसे मसाज करना चाहिए। आपको याद है कि एक बार आप सर का मेरे मसाज कर रहे थे, तुमने कहा आपको आता नहीं है, देखिए फिर इनको समझाए ऐसे ऐसे मसाज करना चाहिए, तब आप सीख पाए। तो स्वामी मतलब फॉर एग्जाम्पल जिसकी सेवा कर रहे हैं वो स्वामी है, वो सेव्य है, तो उसको सिखाना पड़ता। तो यद्यपि भगवान कृष्ण बोले मेरे शरणागत हो, लेकिन वो पुस्तक अधूरी रह गई। सर्वधर्मान परित्यजन नहीं समझ में आया लोगों को। तो इसलिए महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और सिखाए कैसे भक्ति करके, हरिनाम उच्चारण करके, कथा करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। समझ में आया? ये बात बोल रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत योग प्रणाली का प्रदर्शन व्यावहारिक रूप में कृष्ण के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करके किया, जैसे कि वेदांत, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा कई महत्वपूर्ण पुराणों में संस्तुति की गई है। भारतीय सबसे अधिक संख्या में इसी योग विधि का पालन करते हैं और यह धीरे धीरे संयुक्त राज्य के अनेक शहरों में फैल रही है। यूएस यह इस युग के लिए अतीव सरल तथा व्यवहारिक है, विशेष रूप से उनके लिए जो योग में सफलता के प्रति गंभीर हैं। इस युग में कोई अन्य विधि सफल नहीं हो सकती। ध्यान की विधि स्वर्ण युग या सत्य युग में संभव थी, क्योंकि उस युग के लोग लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। जो व्यक्ति व्यवहारिक योगाभ्यास में सफलता चाहता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे, और तब उसे स्वयं अनुभव होने लगेगा कि वह प्रगति कर रहा है। भगवत गीता में कृष्ण यानी कि आपको किसी से परमिशन नहीं, क्या कहेंगे, स्टैंप, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं प्रगति कर रहा हूं, है ना। अभी माता जी हमको दिख रही हैं, हम तो नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन आगरा में वैराग्य हुआ था उनको। संडे को विश लिस्ट नहीं गई, अगले संडे को नहीं गई, फिर अगले संडे को भी नहीं गई, चौथे संडे को भी विश, 1 महीने तक कोई विश लिस्ट नहीं गई कि ये चाहिए वो चाहिए। फिर पति ही भक्ति में आ गए, इसको क्या हो गया? है ना। तो क्या हो गया? नाम उच्चारण कर रही हैं तो फालतू की इच्छाएं अपने आप गायब हो जाती हैं। और नहीं तो लोग बस ये ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, जब गला सूखा तो थोड़ा चाय लाना।
या फिर दारू। नेक्स्ट। भगवत गीता में कृष्ण भावनामृत का यह अभ्यास राज विद्या कहलाता है। जिन्होंने भक्ति योग की इस सर्वाधिक उदात्त विधि को अपनाया है और जो कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का अभ्यास करते हैं, वे इसकी सुखमय तथा सरल संपन्नता को प्रमाणित कर सकते मीन्स हैं। दे कैन टेल बाय देयर एक्सपीरियंस दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स, ये कहना चाहते हैं। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक चारों मुनि भी भगवान के स्वरूप एवं उनके चरण कमलों की धूल की दिव्य सुगंध के प्रति आकृष्ट हो गए। जैसा कि श्लोक 43 में बतलाया जा चुका है, योग के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है तथा भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत इंद्रियों को शुद्ध करने की विधि है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो वे स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। यह क्यों? क्योंकि शुद्ध हो गई तो भगवान की ओर खींचने लग जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट। कृत्रिम साधनों से इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोका जा सकता, किंतु यदि कोई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध कर ले तो इंद्रियां न केवल रद्दी कार्य से नियंत्रित की जा सकती हैं। ये शब्द थोड़ा, अब प्रभुपाद के शब्द कितना मजेदार है, रद्दी का, थर्ड क्लास कार्य। और सही में जो भक्ति करते हैं, जब कभी किसी थर्ड क्लास कार्य में लग जाते हैं तो महसूस होता है यार कहाँ यार फालतू के थर्ड रद्दी कार्य, एग्जैक्टली रद्दी कार्य में लग गए। दिखा रहा है कि मन पवित्र हो रहा है। हाँ जी। अभी तो उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाया जा सकता है, जैसा कि चारों मुनियों सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार ने कामना की थी। इसलिए कृष्ण भावनामृत चिंतनशील मनन द्वारा कृष्ण भावनामृत चिंतनशील मन द्वारा बनाई गई धारणा नहीं है, मतलब अपने मन से कोई सोची हुई ध्यान पद्धति नहीं है। इस विधि का आदेश भगवत गीता में हुआ है, मन मना भव मत भक्तु मदियाव जी माम नमस्कुर। ये करना है, बस स्पष्ट हो गया है। बस अब हम आपको लिंक बना के छोड़ दे रहे हैं कि कल मुनि भगवान चाहेंगे तो मुनिगण क्या प्रार्थना की हम सुनेंगे। वस्तुतः प्रभुपाद जी के तात्पर्य ने अगर कोई पढ़ ले समझ ले तो पूरी कृष्ण भावनामृत को एक साथ परोस दिया प्रभुपाद ने कि ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। योग मार्ग को सही से समझाया। प्लीज स्टॉप हियर। कोई प्रश्न तो है अगर, तो भी हम इसको नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।